Good morning, students. Today in grammar we are going to do lesson number 29, comprehension, on page number 72 in grammar textbook. First you have to write classwork in today's date 21/4/2021, right? Comprehension, COMPREHENSION, comprehension यानी कि समझना. तो फर्स्ट टॉपिक हमें दिया है चुक चुक एंड हर चिक्स. चुक चुक एक बर्ड का नेम दिया है, CHUK चुक चुक, एंड हर चिक्स. चिक्स यानी कि कोई भी बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं तब हम उसको बुलाते हैं चिक्स, राइट. सो यहाँ पे चुक चुक एंड हर चिक्स, चुक चुक जो है और उसके बच्चे जो है उसके ऊपर हमें यहाँ पे स्टोरी दी गई है, राइट. रीड द स्टोरी गिवन बिलो. यहाँ पे जो स्टोरी दी है वो हमें रीड करनी है. चुक चुक इज अ मैना. चुक चुक इज अ मैना. चुक चुक क्या कौन है? मैना. क्या है? मैना. जैसे बर्ड होते हैं सारे, क्रो, स्पेरो, पैरट, वैसे मैना भी एक बर्ड है. उसका नेम क्या है? चुक चुक. चुक चुक इज अ मैना. शी हैज़ 4 चिक्स. शी हैज़ 4 चिक्स, राइट. उसके 4 बच्चे हैं. देखो यहाँ पे 1 2 3 4. ये कौन है? ये चुक चुक है और उसके ये 4 चिक्स है, राइट. शी हैज़ 4 चिक्स. दे लिव ऑन अ मैंगो ट्री इन अ स्मॉल नेस्ट. वो किसके? दे लिव यानी कि रहना, ऑन अ मैंगो ट्री, ऑन अ यानी कि मैंगो ट्री जो होता है उसके ऊपर वो लोग रह रहे हैं, राइट. इन अ स्मॉल नेस्ट यानी कि उसने छोटा सा नेस्ट बनाया है और उसमें मैंगो ट्री के ऊपर उसमें छोटा सा नेस्ट बनाना है. उसमें वो 5 लोग रह रहे हैं. वो उसके 4 चिक्स और मैना, ओके. मैंगो ट्री के ऊपर रह रहे हैं. कहाँ पर रह रहे हैं? मैंगो ट्री के ऊपर उसके स्मॉल नेस्ट बनाया है. नेस्ट यानी कि जो माला होता है, जो बर्ड्स जिसमें रहते हैं, जैसे हम लोग हाउस में रहते हैं वैसे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, राइट. सो वो कहाँ पे रहते हैं? दे लिव यानी कि रहना. दे लिव ऑन अ मैंगो ट्री. वो मैंगो ट्री पे रहते हैं. उसने उसमें छोटा सा नेस्ट बनाया और उसमें रहते हैं वो लोग, ओके. इन द मॉर्निंग चुक चुक फ्लाइज अवे टू ब्रिंग फूड फॉर हर लिटल चिक्स. इन द मॉर्निंग चुक चुक फ्लाइज अवे यानी कि बहुत ही दूर उड़कर जाती है वो. ब्रिंग फूड, ब्रिंग यानी कि लाना, फूड यानी कि खाना लाने के लिए अपने लिटिल चिक्स यानी कि छोटे छोटे बच्चे के लिए वो खाना लाने के लिए बहुत ही दूर उड़कर जाती है. फ्लाइज यानी कि उड़ना, अवे यानी कि बहुत ही दूर. तो वो अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए बहुत ही दूर खाना लाने के लिए जाती है वो सुबह सुबह, राइट. जैसे हमारे पापा ऑफिस जाते हैं ना, वो मनी अर्न करते हैं तो हम खा पाते हैं, राइट. वैसे चुक चुक वो है, वो बहुत ही दूर उड़कर जाती है अपने बच्चों को रख कर एंड वो फूड लेके आती है अपने बच्चों के लिए, राइट. बिफोर शी गोज अवे, बिफोर यानी कि पहले, शी गोज अवे, गोज यानी कि जाना, अवे यानी कि दूर, यानी कि वो जब दूर जाती है खाना लेने के लिए उसके पहले. शी टेल्स द चिक्स टू बी क्वाइट. वो क्या कह के जाती है? टेल्स यानी कि कहना. द चिक्स टू बी क्वाइट. वो क्या कह के जाती है बच्चों को? कि वो चुप रहे, आवाज़ ना करे, ऐसा बोल के जाती है. हमें भी अगर मम्मी कहीं बाहर जाते हैं तो वो बोल के जाती है ना, ध्यान रखना, ऐसा करना, ऐसा खाना, ऐसे कह के जाती है ना. वैसे वो मैना जो है, चुप चुप जो है, वो भी अपने बच्चों को बोलती है कि आप लोग चुप रहना. वो जब जाती है उसके पहले वो बोलती है कि चुप रहना, ओके. वो ऐसा साउंड है, SH. हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, धीरे ऐसा बोलते हैं ना, ये एक साउंड है. डोंट मेक नॉइस यानी कि आवाज़ मत करो. नॉइज यानी कि आवाज़. डोंट मेक यानी कि आवाज़. डोंट मेक नॉइज, आवाज़ मत करो. चुक चुक टेल्स देम यानी कि वो अपने बच्चों को कह रही है, चिक्स को कह रही है, जो 4 चिक्स है उसको बोल रही है डोंट मेक नॉइस यानी कि आवाज़ मत करो, ऐसा. चुक चुक इज अफ्रेड ऑफ द बिग ब्लैक क्रो. चुक चुक इज अफ्रेड ऑफ द बिग ब्लैक क्रो. अफ्रेड यानी कि डरना, ऑफ द बिग ब्लैक क्रो. बिग यानी कि बड़ा, ब्लैक यानी कि काला, क्रो यानी कि कौवा जो होता है. कौवा कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का, राइट. और वो एक बहुत, चुक चुक जो है वो डरती है किससे? बड़े से, काले कौवे से डरती है, राइट. काले कौवे से वो डरती है चुक चुक. द क्रो वॉन्ट्स टू हर्ट द चिक्स. द क्रो वॉन्ट्स यानी कि उसको चाहिए, उसको क्या करना है? हर्ट यानी कि डराना है, उसको हर्ट करना है यानी कि दुख पहुंचाना है, राइट. हर्ट करते हैं हम लोग किसी को तो हम सॉरी बोलते हैं ना, यानी कि गलती करते हैं, हर्ट करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, वैसा.
द क्रो वॉन्ट्स टू हर्ट द चिक्स, यानी कि उसको बच्चे को मारना है, उसको हर्ट करना है, उसको दुखी करना है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको किसको करना है ऐसा? बिग क्रो जो है, बिग ब्लैक क्रो जो है, उसको क्रो है वो चिक्स के, चुक चुक के जो बच्चे हैं चिक्स को, वो उसको हर्ट करना चाहता है, इसीलिए चुक चुक उससे डरती है. वन डे चुक चुक डज नॉट स्लीप ऑल नाइट. वन डे चुक चुक डज नॉट स्लीप ऑल नाइट. स्लीप यानी कि सोना, नाइट यानी कि रात को. चुक चुक ने क्या किया, एक दिन चुक चुक पूरी रात सोई नहीं, क्योंकि शी सिट्स ऑल नाइट ऑन द ब्रांच. शी सिट्स ऑल नाइट ऑन द ब्रांच. वो कहाँ पे बैठी रही? ब्रांच यानी कि जो ट्री होता है, ट्री, वो ट्री पे रह रही थी ना, तो उसकी जो ट्री की ब्रांच होती है, उसकी जो ब्रांच होती है उस पर पूरी रात वो बैठी रही. उसने सोई नहीं, वो पूरी रात उस पर ब्रांच पे बैठी रही, वो सोई नहीं, क्योंकि वो बिग क्रो से डरती थी इसीलिए. शी थिंक्स अबाउट द बैड क्रो. शी थिंग्स यानी कि सोचना, अबाउट द बैड क्रो, किसके बारे में सोच रही थी? वो जो बैड क्रो था, जो उसके बच्चों को हर्ट करता था, दुखी करता था, इसके बारे में वो सोच रही थी. बैड क्रो यानी कि वो गंदा क्रो था, है ना. सडनली शी हियर्स अ चैटरिंग साउंड. सडनली शी हियर्स अ चैटरिंग साउंड. SUDDENLY. सडनली यानी कि अचानक से उसने क्या सुना? चैटरिंग. चैटरिंग कौन करता है? मंकी का जो साउंड, जैसे बर्ड का जो साउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? चिर्परिंग, राइट. बर्ड जो करता है उसको क्या बोलते हैं? चिर्परिंग. हम बोलते हैं, राइट. उसका भी साउंड है, जैसे डॉग करता है भाव भाव, वो उसको क्या बोलते हैं? बार्क करना. वैसे जो मंकी बोलता है उसको बोलता है चैटरिंग. क्या बोलता है? चैटरिंग. उसने क्या सुना? चैटरिंग साउंड, यानी कि मंकी की आवाज़ सुनी उसने. चुक चुक स्माइल्स एंड कॉल्स आउट. चुक चुक ने क्या किया? स्माइल किया, वो खुश हो गई. उसने बोला, उसने मंकी को बुलाया. मंकी का नेम क्या था? मोंटी. मोंटी ऐसे चुक चुक ने बुलाया. मंकी का नेम था मोंटी, इसलिए चुक चुक ने बुलाया. उसकी आवाज़ सुनकर चुक चुक खुश हो गई, स्माइल किया उसने, और वो उसने बुलाया मोंटी. मोंटी ऐसे. मोंटी द मंकी इज चुक चुक्स फ्रेंड. जो मंकी था वो चुक चुक का फ्रेंड था, इसलिए चुक चुक खुश हो गई जब उसने मंकी की आवाज़ सुनी और उसको बुलाने लगी. मोंटी मोंटी ऐसे. ही इज़ बैक, मतलब वो आ गया है. द क्रो इज स्कैर्ड ऑफ हिम. द क्रो इज स्कैर्ड ऑफ हिम, यानी कि जो क्रो था, वो बिग बैड क्रो था, जो वो मंकी से डरता था, इसीलिए चुक चुक खुश हो गई कि अभी मंकी आ गया है तो वो क्रो मेरे बच्चे को, मेरे चिक्स को कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए, राइट. नाउ द क्रो नेवर कम्स टू हर्ट द चिक्स. मतलब अभी से जो वो कौवा था, नेवर यानी कि कभी नहीं आएगा, अभी चिक्स को हर्ट करने के लिए जो कौवा था वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास उसका फ्रेंड था मोंटी, मंकी, राइट. मोंटी द मंकी. मंकी का नेम क्या था? मोंटी. वो चुक चुक का फ्रेंड था इसलिए. और कौवा जो था वो मोंटी से डरता था, मंकी से डरता था, इसीलिए वो भी कभी नहीं आएगा वो चुक चुक के चिक्स को हर्ट करने के लिए. ओके. चुक चुक हग्स हर चिक्स एंड स्माइल. मतलब चुक चुक ने अपने चिक्स को ऐसे हग किया एंड स्माइल किया. ओके. तो ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है. आपको समझ में आया? एक मैना थी, उसके 4 बच्चे थे, और वो लोग कहाँ पे रहते थे? मैंगो ट्री जो होता है उस पर उसका स्मॉल नेस्ट था, उसमें वो रहते थे. और जो मैना थी वो रोज़ सुबह अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए बहुत दूर उड़कर जाती थी, राइट. और उसके बच्चे को बोल कर जाती थी, डोंट मेक नॉइज़, यानी कि आप आवाज़ मत करना. ओके. और चुक चुक डरती थी एक बड़े से ब्लैक क्रो से, बिग ब्लैक क्रो से, क्योंकि वो कौवा जो था वो उसके बच्चे को हर्ट कर रहा था, है ना, उसको दुखी कर रहा था, इसीलिए. फिर एक दिन पूरी रात वो सोई नहीं और उसने मंकी की आवाज़ सुनी. मंकी उसका फ्रेंड था, तो वो खुश हो गई कि अभी मंकी आ गया है, तो अभी कौवा मेरे बच्चे को हर्ट नहीं कर पाएगा, मंकी उसके साथ है, इसीलिए. ओके. क्योंकि जो कौवा था वो मंकी से डरता था, राइट. तो ये हुई हमारी स्टोरी. और उसकी स्टोरी को हमें यहाँ पे देखो, ये पूरी स्टोरी यहाँ भी दी है पैराग्राफ में, और यहाँ पे ब्लैंक दी है, तो वो ब्लैंक हमें कंप्लीट करनी है कॉम्प्रिहेंशन में देख देख कर. ओके. सो फर्स्ट, इज अ मैना. मैना कौन थी? इज अ मैना. मैना कौन थी? चुक चुक, राइट. तो यहाँ पे लिखना है CHUK चुक. CHUK चुक. चुक चुक इज अ मैना. तो फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो गई. चुक चुक इज अ मैना, राइट. शी हैज़ अ 4
शी हैज़ अ 4 चिक्स, क्या आएगा ब्लैंक में? चिक्स, CHICKS. चुक चुक इज अ मैना, शी हैज़ अ 4 चिक्स, दे लिव ऑन द मैंगो ट्री. वो कहाँ पे रहते थे? मैंगो ट्री पे, TREE ट्री. तो ये भी सेंटेंस फिनिश हो गया हमारा. चुक चुक इज अ मैना, शी हैज़ अ 4 चिक्स, they live on a mango tree in a small nest. In the morning, Chuk Chuk flies away to bring food. क्या लाने के लिए जाती थी चुक चुक? फूड लाने के लिए बहुत दूर उड़कर जाती थी, राइट, अपने बच्चों के लिए. For her little chicks. Before going, she tells the chicks to be quiet. मतलब वो जाती थी, उसके पहले वो क्या कह के जाती थी? आवाज़ मत करो ऐसा. Don't make noise. Okay. Chuk Chuk tells them. Chuk Chuk is afraid of a big black crow. The crow wants to hurt the chicks. One day, Chuk Chuk does not sleep all night. She sits all night on the. वो कहाँ पे बैठी रही? She sits all night on the branch. कहाँ पे बैठी रही वो? Branch. BRANCH. ब्रांच यानी कि जो उसकी ट्री की जो ऐसी डाली होती है वो, राइट. She thinks about the bad crow. Suddenly she hears a chattering sound. Chuk Chuk smiles and calls out, Monty, Monty. Monty कौन था? The monkey, right? Monty the monkey. MONKEY, monkey. Is Chuk Chuk's friend. Monkey क्या था? Chuk Chuk का friend था. He is back. अब वो वापस आ गया है. The crow is scared of him. Now the crow will never come to hurt the chicks. चुक चुक ने किया लास्ट में, उसके बच्चे को हग किया और स्माइल किया, राइट. तो चुक चुक हग, HUGS, हग्स हर चिक्स एंड स्माइल. तो ये हमारा पैराग्राफ. यहाँ पे हमने जो ब्लैंक दी गई थी उसको फिल करके हमने ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया है ऐसे रीड करके, राइट. अभी हमें एक्सरसाइज करेंगे B. आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. यूज करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे हमें क्या करना है? जो सही वर्ड है वो ब्रैकेट में लिखना है, ओके, और सेंटेंस कंप्लीट करना है, राइट. सो नंबर 1, हु इज चुक चुक? चुक चुक कौन थी? चुक चुक इज अ मैना, राइट. स्पैरो नहीं थी, वो कौन थी? मैना, MYNA. चुक चुक इज अ मैना. सेकेंड, हाउ मैनी चिक्स डज चुक चुक हैव? चुक चुक को कितने चिक्स थे? 4. कितने थे? 4. 5 को कट करके 4 लिखना है. चुक चुक हैज़ अ 4 चिक्स, ओके. Why Chuk Chuk afraid of the crow? Chuk Chuk is afraid of the crow because the crow wants to hurt or play with the chicks. क्या कर रहा था? क्रो बच्चों के साथ खेल नहीं रहा था, उसको हर्ट कर रहा था, उसको दुखी कर रहा था उसके चिक्स को, राइट. इसीलिए वो डरती थी क्रो से. Chuk Chuk is afraid of the crow because the crow wants to hurt the chicks. Number 4, who is Monty? Monty is a मंकी, नॉट पैरोट. पैरोट पे कट करना है और ब्लैंक में लिखना है MONKEY, मंकी. हु इज मोंटी? मोंटी इज अ मंकी. नंबर C, वाई इज चुक चुक हैप्पी टू सी मोंटी? चुक चुक मोंटी को देख के क्यों खुश हो गई? क्योंकि चुक चुक इज हैप्पी टू सी मोंटी बिकॉज द क्रो इज स्कैर्ड ऑफ हिम, यानी कि मोंटी से वो डरता था इसीलिए. बिकॉज द क्रो इज SCARED, scared, OFHIM, him. Chuk Chuk is happy to see Monty because the crow is scared of him. क्योंकि वो मंकी से डरता था, इसलिए चुक चुक मंकी को देख के खुश हो गई कि अब अगर मंकी आ गया तो क्रो मेरे बच्चों को, मेरे चिक्स को कुछ नहीं करेगा, ओके. नाउ एक्सरसाइज D, टिक द करेक्ट सेंटेंसेस. चुक चुक इज नॉट अफ्रेड ऑफ द क्रो. नो, ये गलत सेंटेंस है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है. जो सही सेंटेंस है सिर्फ उस पर ही राइट टिक करना है, ओके. द क्रो प्लेज विद द चिक्स, ये भी गलत सेंटेंस है क्योंकि क्रो क्या कर रहा था चिक्स के साथ? उसको हट कर रहा था, प्ले नहीं कर रहा था, राइट. मोंटी इज अ फ्रेंड ऑफ द क्रो. मोंटी क्रो का फ्रेंड था? नो, मोंटी किसका फ्रेंड था? चुक चुक का. चुक चुक मैना थी, राइट. मोंटी इज अ फ्रेंड ऑफ मैना, चुक चुक. चुक चुक इज हैप्पी टू सी मोंटी, मतलब चुक चुक बहुत ही खुश हो गई मोंटी को देखकर. यस, ये सेंटेंस सही है, तो यहाँ पे हम राइट टिक करेंगे. और ये तीनों गलत है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ओके. सो टुडे यू हैव टू डू दिस 2 पेज नंबर 72 एंड पेज नंबर 73. टॉपिक क्या है? चुक चुक एंड हर चिक्स, ओके. फिर नेक्स्ट टॉपिक है
सानू लर्न्स टू शेयर, वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. ओके, टुडे यू हैव टू डू दिस वन टॉपिक चुक चुक एंड हर चीक्स. उसकी एक्सरसाइज में करना है ब्लैंक्स, फिर टिक द राइट ऑप्शन एंड वन क्वेश्चन आंसर है एंड टिक द करेक्ट सेंटेंसेस. इतना आपको टेक्स्ट बुक में करना है. ओके.